हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काईलार्क इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश। और अपनी पैसिव वॉइस की सीरीज चालू है। और आज मैं बहुत ही आसान तरीके से जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, जो लेट के सेंटेंसेस है, इनको कैसे एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करना है। और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसे कुछ सेंटेंस जो इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं, तो उनका भी पैसिव कैसे करना है, ये आप बहुत ही एक शॉर्ट टेक्निक से पढ़ोगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, आई थिंक दैट आई शुड स्टार्ट। सी हियर, imperative sentence. First of all, try to understand imperative sentences are directly address to second person. मीन्स मैं यहां पर बोल रहा हूं और मुझे किसी को ऑर्डर देनी है या किसी को रिक्वेस्ट करनी है या किसी को मुझे एडवाइस देनी है, तो मैं उसे बुलाऊंगा, कम हियर। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। सिट हियर, ये भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। सो व्हाइल इंटरैक्टिंग, व्हाइल कन्वर्सिंग, वी यूज इंपेरेटिव सेंटेंसेस इन अवर डेली कन्वर्सेशन। सो ऐसे सेंटेंस को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है? सो इट्स वेरी सिंपल। इफ द सेंटेंस इज डू दिस फॉर मी, तो यहां पर ये जो डू है ये मेन वर्ब है और जो दिस है ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब मुझे क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को लेके मुझे पहले इसका एक फॉर्मूला है, तो मुझे पहले लेट लेना है, लेट के बाद मुझे ऑब्जेक्ट लेना है, और ऑब्जेक्ट के बाद मीन्स लेट दिस, बाद में मुझे बी लेना है, बाद में मुझे V3 लेना है, और जो पार्ट बाय के बाद आएगा डूअर, ये इंपेरेटिव सेंटेंस में अवॉइड किया जाता है। एज पर दिस फॉर्मूला, व्हाट वुड बी द आंसर? नाउ सी हियर, फर्स्ट आई विल टेक लेट, देन आई विल टेक दिस, देन आई विल टेक बी, और डू का हो जाएगा डन, और मुझे लेना पड़ेगा बाय, यू, फॉर मी। अब ये जो फॉर मी है, ये फॉर मी मैं यहां पे भी ले सकता हूं, लेट दिस बी डन फॉर मी बाय यू, बट इन स्पोकन इंग्लिश दिस पार्ट इज अवॉइडेड, दिस पार्ट इज अवॉइडेड। वो बोला नहीं जाता, दैट इज अज्यूम, वो समझा जाता है। सो एनी सेंटेंस which is in imperative can be converted with this formula। लेकिन अगर सेंटेंस ऐसा है कि जिसमें ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब है कि जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, अगर मैंने ऐसा बोला गो देयर, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, कम हियर ऑब्जेक्ट नहीं है, विप, नाउन, फॉर, इट। अब ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में आपको दीज आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ऐसे सेंटेंस को इस फॉर्मूले के हिसाब से आप पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको डायरेक्टली, मैंने जो पहले ही बोला कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर डायरेक्टली एड्रेस टू सेकंड पर्सन, इसका मतलब ये यू जो है ये कॉमन है, इस यू को आपको पहले लेना है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू आर सजेस्टिंग, बाद में आपको टू लेना है, और जो सेंटेंस है वो लिखना है गो देयर। मैंने बोला गो देयर, वहां पर जाओ, कम हियर, यहां पर आओ,
वीप नाउ फॉर इट, तुमने कुछ तो भी गलत किया, अब रो, अब आपको रोना है उसके लिए। तो ये जो सेंटेंस है, ऐसे टाइप के सेंटेंस, अगेन हियर यू हैव टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल स्पीकिंग। इट डिपेंड्स ऑन योर टोनिंग, आपकी टोनिंग कैसे। अगर मैं गुस्से में हूं, यानी जिसे मैंने बोला कि भाई तुम ये करो और उसने वो नहीं किया और अब वो पछता रहा है, तो मुझे गुस्से से मैंने बोला वीप नाउ फॉर इट, अब इसके लिए आपको रोना है। तो इसमें क्या है, सजेशन है, कम हियर। अब ये भी सेंटेंस, कम हियर नाउ अदरवाइज आई विल पनिश, तो ये वार्निंग है। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, कम हियर प्लीज, तो ये रिक्वेस्ट है। कम हियर यू हैव टू रीड इट, ये एडवाइस है। मीन्स ईच एंड एवरी इंपरेटिव सेंटेंस डिपेंड ऑन योर टोनिंग। इज इट सजेस्टिव, उसमें सजेशन है क्या। इज इट ऑर्डर, उसमें ऑर्डर है क्या। इज इट कमांड, चीफ ऑफ पुलिस क्या बोलेगा, डोंट गो फ्रॉम हियर, स्टे हियर, तो ये उसकी कमांड है। सो इट डिपेंड्स ऑन द स्पीकर एंड अगेन ऑन द रिसीवर। स्पीकर अगर एक पोजीशन में है तो वो उसके पोजीशन के हिसाब से ऑर्डर देगा, एडवाइस देगा। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर आपको एडवाइस देगा, टीचर के पास आएगा तो टीचर भी आपको एडवाइस देगा। लेकिन कभी कभी आपको कोई लोग रिक्वेस्ट भी करेंगे, तो ये आपके टोनिंग पे डिपेंड है। तो यहां पर टोनिंग के हिसाब से अगर मैंने बोला गो देयर डोंट पोक योर नोज इन माय वर्क, चले जाओ यहां पर से, आपका सर मेरे काम के जो चालू है उसके अंदर आप फालतू मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। तो ये मैंने गो देयर बोला, तो फिर मैं क्या बोलूंगा, यू आर वांट टू गो देयर। अब अगर मैंने बोला कम हियर यार प्लीज, तो ये वांट के जगह मुझे लेना पड़ेगा रिक्वेस्टेड। सो दीज आर द चेंजेस। अब इन सेंटेंस में देखो मैंने क्या किया, इन सम अप, अगर आपको कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस आता है तो आपको इस फॉर्मूले को अपनाना पड़ेगा। पहले लेट लेना पड़ेगा, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, बाद में बी लेना पड़ेगा, बाद में V3, बाद में बाय और बाद में डूअर। डूअर तो नेचुरली यहाँ पर यू है, लेकिन दैट इज नॉट द स्टाइल, आपको वो लिखना नहीं, आपको वो ओमिट करना है। और अगर ऐसे सेंटेंस है जो विदाउट ऑब्जेक्ट है, so such type of sentences can be converted into passive voice। just आपको क्या करना है, you are suggested, advised, requested like this, और जो सेंटेंस आपको दिया गया वो सेंटेंस आप वहां पर लिख डालो, then that is passive voice। it is all about imperative sentences।